करवा चौथ के दिन एक महिला जिसका 3 साल पहले तलाक हो गया है, वह करवा चौथ का व्रत रखती है और उसके बाद मेहंदी लगवाने के लिए एक मेहंदी लगाने वाले लड़के के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर जैसे वो मेहंदी लगाने वाले लड़के को देखती है तो देखते ही एकदम से भौचक्की सी खड़ी रह जाती है, क्योंकि दोस्तों सामने जो लड़का मेहंदी लगाने का काम कर रहा था वह और कोई नहीं, उसी का तलाकशुदा पति था जिसको 3 साल पहले उसने तलाक दे दिया था। इसके बाद वह मेहंदी लगवाने के लिए बैठ जाती है और जैसे उसका तलाकशुदा पति उसे मेहंदी लगाता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और टपकते हुए आंसू उस महिला की हथेली पर गिर जाते हैं। दोस्तों कौन थी वह लड़की और किस वजह से उन दोनों का तलाक हुआ था और अब उसका पति उसे देखकर क्यों रो रहा था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है दिल्ली के रहने वाले राजू की। राजू जो कि एक हेयर सैलून में काम किया करता है, उस हेयर सैलून के अंदर लेडीज और जेंट्स दोनों के बाल काटे जाते हैं। उस हेयर सैलून के अंदर राजू सबसे अच्छी तरह से काम किया करता था और ग्राहकों की तसल्ली अच्छी तरह से कर दिया करता था। तो कुछ ग्राहक उसके ऐसे थे जो उससे ही काम करवाया करते थे उस सैलून में आने के बाद, और उसके एकदम से मुरीद हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उस सैलून के अंदर एक लड़की भी आया करती है जिसका नाम होता है साक्षी। साक्षी जो कि दिल्ली की ही रहने वाली है, उसके माता पिता भी दिल्ली में रहा करते हैं और वह एक गर्ल्स हॉस्टल में काम किया करती है अकाउंटेंट का। अब साक्षी उसी हेयर सैलून में आया करती और वह भी राजू की कटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती है। राजू से ही वो अपनी कटिंग बनवाया करती और धीरे धीरे ऐसे करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब तभी एक दिन साक्षी हेयर सैलून में आती है अपने बालों को कटवाने के लिए और वह कटिंग चेयर पर बैठ जाती है। राजू आता है, आने के बाद उसके बालों की कटिंग करने की तैयारी करने लगता है। फिर अचानक से एकदम कह देता है कि इन बालों को काटने का बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि इन बालों के साथ ऐसे ही खेलता रहूं। उसके बाद साक्षी आईने में राजू की तरफ देखने लगती है। इधर जो राजू था वह भी उसकी तरफ देखने लगता है और साक्षी कहती है कि तुम और भी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हो बाल काटते समय। लेकिन तभी राजू कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके बालों को देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा है। अब राजू ने यह बात कह तो दी थी, लेकिन इसके बाद उसे डर लगता है कि कहीं सामने जो कस्टमर बैठी हुई है वो बुरा ना मान जाए इस बात का। लेकिन उसके बाद साक्षी एकदम से हंसने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जल्दी से मेरे बालों को सेट करो, मुझे जाना है। इस बात को देखकर राजू भी हंस देता है, यानी कि कहीं ना कहीं राजू साक्षी को पसंद करने लगा था। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को ही पता नहीं चलता। शादी के लिए दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं और दोनों के घर वाले ही शादी के लिए राजी हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटा जब तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो हमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद राजू और साक्षी दोनों की शादी हो जाती है। अब राजू और साक्षी की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद साक्षी अपनी जॉब पर जाया करती और राजू अपनी जॉब पर जाया करता। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद जो साक्षी है वो राजू से कहने लगती है कि अब तुम अपना सैलून वाला काम बंद कर दो। इसके बाद राजू कहता है कि अगर मैं कमाने नहीं जाऊंगा तो हम लोग खाएंगे क्या। लेकिन साक्षी कह देती है कि जो मैं कमाती हूं वो काफी रहेगा और तुम इसके बाद जॉब मत करो, मैं तुम्हें बैठकर खिला दूंगी। अब राजू थोड़ी देर तक वो सोच विचार करता और सोच विचार करने के बाद एकदम से साक्षी से कह देता है कि ठीक है साक्षी, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा ही कर दूंगा। उसके बाद जो राजू होता है वो सैलून पर नहीं जाता है लेडीजों की कटिंग करने के लिए और वह अपने घर पर ही रहा करता है। लेकिन कुछ महिलाएं जो उसकी रेगुलर ग्राहक थी वह राजू के पास फ़ोन करने लगती हैं और उससे कहती हैं कि तुम इस सैलून पर क्यों नहीं आते हो, हम सैलून पर आकर देखते हैं लेकिन तुम नहीं मिलते, तो और किसी कारीगर से हमारा काम करवाने का मन नहीं करता। अब इसके बाद राजू उन महिलाओं को बता दिया करता है कि मेरी शादी हो गई है और शादी के बाद मेरी पत्नी इस काम को करने के लिए मुझसे मना करती है। अब इसके बाद कुछ महिलाएं उससे रिक्वेस्ट करती हैं, कहती हैं कि भैया जो डिजाइन हम बनवाते हैं तुमको ही अच्छी तरह से आती है और कई बार और कारीगरों से काम करवा के देख लिया लेकिन उन लोगों ने हमारे बालों की डिजाइन बिगाड़ दी है, तो आप कृपया करके मेरे बालों को सेट करने के लिए सैलून पर आ जाओ। तो इसके बाद राजू भी एग्री हो जाता है, लेकिन वो उन महिलाओं से कह दिया करता है कि सैलून पर तो मैं नहीं आ सकता, अगर आपको मेरे हाथों से ही कटिंग करवानी है तो मैं आपके घर पर आकर आपकी कटिंग कर सकता हूं। जब मेरी पत्नी जॉब के लिए जाएगी तो बीच के समय में मैं आपके यहां पर आ जाया करूंगा और आपकी कटिंग कर दिया करूंगा। इसके बाद वह महिला भी उससे कहती है कि ठीक है भाई, अगर आप यहां पर आकर हमारी कटिंग करोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिया करेंगे। इसके बाद राजू फिर से महिलाओं के बाल काटने लगता है और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। राजू अपनी पत्नी से झूठ बोला करता, लेकिन एक दिन उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। कई बार अक्सर उसकी पत्नी जो साक्षी थी वह कई बार नोटिस किया
करती कि घर के अंदर कुछ बाल आया करते हैं, तो वह सोचने पर मजबूर हो जाया करती कि ये बाल कहां से आते हैं और किस तरह से आते हैं। जब वह इस बात की तहकीकात करती है तो उसे पता चल जाता है कि उसका पति राजू अब महिलाओं के घर जाता है और घर जाकर उनके बालों की कटिंग करने लगा है। अब यह बात जैसे ही साक्षी को पता चलती है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वह अपने पति राजू से लड़ाई करने लगती है। कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें महिलाओं वाले कोई भी काम नहीं करने हैं और उसके बाद भी तुम नहीं सुधरे। मैंने तुमसे कहा था कि घर का खर्च मैं देख लूंगी और हमारा गुजारा मेरी जॉब से हो जाएगा, फिर भी तुमने वही काम किया जिस काम से मुझे नफरत है। ऐसा कहकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के वक्त राजू अपनी पत्नी साक्षी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि साक्षी ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, लेकिन साक्षी के दिमाग में शक घुस गया था और वह राजू को इस बात का दोषी मानती थी और वह समझती थी कि मेरे पति के और महिलाओं के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसी वजह से वह राजू से तलाक लेने का फैसला कर लेती है और उसके बाद कोर्ट में तलाक का केस डाल देती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद साक्षी अपने घर में रहती है और राजू अपने घर में रहता है। उनकी शादी को 2 साल ही बीते थे और 2 साल के बाद उन दोनों का तलाक हो गया था और तलाक के बाद जो राजू होता है वह उस सैलून पर दोबारा से जाकर जॉब करने लगता है। लेकिन दोस्तों वहां पर जाकर उसका मन नहीं लगता है क्योंकि उस सैलून के अंदर उसे अपनी पत्नी साक्षी की यादें आया करती थी, क्योंकि उनके प्यार की शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं पर राजू को साक्षी से प्यार हुआ था। इसके बाद जब वो दुकान में काम करने के लिए जाया करता तो बार बार ये यादें उसको घेर लिया करती और इसी वजह से उसका काम में मन नहीं लगता है। तो इसके बाद वह सैलून का काम फिर से छोड़ देता है और दोबारा से अपने घर जाकर बैठ जाता है। अब घर बैठा रहता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि अगर मैं कुछ काम नहीं करूंगा तो फिर घर का गुजारा कैसे होगा। इसी वजह से वो कोई और काम करने की सोचता है और तभी उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं मेहंदी लगाने का काम कर लूं, क्योंकि मेहंदी लगाने में अच्छी खासी इनकम हो जाया करती थी। उसके बाद जो राजू होता है मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से उसे काफी अच्छी तरह से मेहंदी लगानी आ जाती है। अब इसके बाद वह दिल्ली के करोल बाग में एक जगह फिक्स करता है जहां पर बैठकर वो महिलाओं को मेहंदी लगाया करता है। महिलाएं उससे मेहंदी लगवाने के लिए आया करती हैं और धीरे धीरे वो मेहंदी लगाने में मास्टर हो गया था। उसे मेहंदी लगाना बहुत अच्छी तरह से आ गया था और बहुत जल्दी से वो मेहंदी लगा दिया करता। तो इसी वजह से अब इस काम से भी उसका अच्छा खासा गुजारा होने लगता है और बहुत सी महिलाएं स्पेशल उसका नंबर लेकर रखा करती और उसे फोन करके मेहंदी लगाने की अपॉइंटमेंट बुक किया करती। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता और समय के साथ साथ राजू के तलाक हुए 3 साल हो गए थे। साक्षी जहां पे जॉब किया करती थी वहीं पे जॉब करती है और अब टाइम आ गया था करवा चौथ का। इधर जो उसकी तलाकशुदा पत्नी थी उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा था और उसके लिए वो भी सजने संवरने के लिए मार्केट की तरफ जाने लगती है। उसके साथ उसकी एक सहेली थी, तो वह उससे कहती है कि मुझे मेहंदी लगवानी है और मेहंदी लगवाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी रहेगी। तो उसकी सहेली उसे सजेस्ट करती है कि करोल बाग के अंदर अच्छे आर्टिस्ट बैठे रहते हैं जो अच्छे से मेहंदी कम समय में लगा दिया करते हैं। तो उसके बाद दोनों सहेली मिलकर करोल बाग पहुंच जाती है मेहंदी लगवाने के लिए। इत्तेफाक से साक्षी वहीं पर पहुंच जाती है जहां पर राजू कई सारी महिलाओं को मेहंदी लगा रहा था और जैसे ही वो राजू को देखती है दूसरी महिलाओं को मेहंदी लगाते हुए एकदम से वो जल भुन जाती है भीतर से और राजू की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। अब जैसे ही राजू अपनी पत्नी साक्षी की तरफ देखता है तो एकदम से वो हैरान सा हो जाता है और मेहंदी लगाने में अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। भले ही उसका तलाक हो गया हो, 3 साल पहले उसका तलाक हो गया था, लेकिन आज भी जब उसकी पत्नी उसके सामने आ गई थी और वह महिलाओं को मेहंदी लगा रहा था तो उसे इस बात की शर्म आती है। अब राजू ने उस महिला के हाथों पे तो मेहंदी लगा दी थी, तभी वो महिला पैरों पे मेहंदी लगवाने के लिए कहती है तो उसके बाद राजू उस महिला के पैरों पे मेहंदी लगाने लगता है और मन ही मन अपनी तलाकशुदा पत्नी के बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है। वह सोच रहा था कि उसकी पत्नी उसके बारे में बहुत ही गलत सोच रही होगी और इसी वजह से वो डरता हुआ सा उस महिला को मेहंदी लगा रहा था। जैसे तैसे करके राजू उस महिला को मेहंदी लगा देता और मेहंदी लगाने के बाद जैसी दूसरी महिला बैठने वाली थी तभी वो उसको रोक देता और कहता है कि आइए मैडम, पहले आपको मेहंदी लगा देता हूँ। उसने अपनी तलाकशुदा पत्नी की तरफ इशारा करके उससे कहा था कि आपको मेहंदी लगा देता हूँ, लेकिन तभी जो और महिलाएं वहां पर मेहंदी लगवाने के लिए काफी देर से खड़ी हुई थी वो राजू से कहने लगती है कि तुम इस तरह से इसको मेहंदी नहीं लगा सकते, हम काफी देर से यहाँ पर वेटिंग में खड़े हुए हैं और तुम इस महिला को जो अभी अभी आई है इसको मेहंदी लगाने के लिए बोल रहे हो। लेकिन तभी राजू कहता है कि इन्होंने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है तो इसी वजह से मैं इनकी मेहंदी पहले लगाऊंगा। लेकिन तभी सभी महिलाएं उससे कहने लगती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अपॉइंटमेंट का कोई चक्कर नहीं है, पहले हम आए तो पहले हम मेहंदी लगवाएंगे। इसके बाद साक्षी उन महिलाओं को रोकते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी मेहंदी लगवा भी नहीं रही, पहले आप लगवा लीजिए, उसके बाद मैं मेहंदी लगवा लूंगी। उसके बाद राजू उन महिलाओं को मेहंदी लगाने लगता है। साक्षी वहीं पर घूर घूर कर राजू को देख रही थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता और समय के साथ साथ राजू सभी महिलाओं को मेहंदी लगा देता है। इसके बाद बारी आती है साक्षी की। अब साक्षी उसके सामने मेहंदी लगवा
लगवाने के लिए बैठ जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है मेहंदी लगवाने के लिए। अब राजू जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो साक्षी का हाथ उसने 3 साल बाद पकड़ा था, तो उसके बाद राजू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब आंसू टपकते हुए साक्षी के हाथ पर गिर जाते हैं और जैसे ही साक्षी चारों तरफ देखती है कि उनके और पास कोई भी नहीं है, सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं जो मेहंदी लगवा रहे थे, और जो साक्षी की सहेली थी वो भी मार्केट में इधर उधर कुछ सामान लेने के लिए चली गई थी। तो इसके बाद वह राजू से बात करने लगती है, कहती है कि अब तो तुम्हें बड़ी खुशी होती होगी ना, जो काम तुम्हें अच्छा लगा करता था अब तो उससे भी अच्छा काम तुम्हारे पास है। उस टाइम पर तो तुम केवल बाल ही काटा करते थे, लेकिन अब तो हाथों में हाथ लेकर के उनको मेहंदी लगाते हो। अच्छा हुआ जो तुमसे मैंने तलाक ले लिया, वरना तुम कभी भी सुधरने वाले नहीं थे। अब उसके बाद राजू साक्षी से कहता है कि साक्षी छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। उसके बाद जो साक्षी है वो कहती है कि अच्छे से चल रही है, जिसके लिए मैंने व्रत रखा है वो भले ही मेरे साथ नहीं रहता हो, लेकिन वो मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब इस बात को जैसे राजू सुनता है तो एकदम से उसके अंदर से आग सी लग जाती है और वो अपना मन मारकर ऐसे ही रह जाता है। धीरे धीरे वह साक्षी के हाथों में मेहंदी लगा देता है और मेहंदी लगाने के बाद साक्षी वहां से चली जाती है। इसके बाद साक्षी भी राजू के बारे में सोच रही थी, इधर जो राजू है वो भी साक्षी के बारे में सोच रहा था, और धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है, यानी कि टाइम आ गया था चांद को देखकर व्रत खोलने का। अब जो साक्षी होती है वो पड़ोस में उसकी एक सहेली थी, उसकी छत पर चली जाती है। वहां पर जाकर चांद को देखकर व्रत खोलने की बाट में थी। रात के 8 बजते हैं और 8 बजते ही जैसे चांद निकलता है तो सभी औरतें चांद को देखकर व्रत खोल रही थी, और इसी तरह से जो साक्षी थी वो भी चांद को देखती है और व्रत खोलती है। लेकिन चांद को देखने के बाद जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ती है तो पीछे देखती है कि राजू अपने हाथ में एक पानी का गिलास लेकर वहां पर खड़ा हुआ था, और जैसे ही वो राजू को देखती है तो एकदम से खुश हो जाती है और एकदम से उसे अपने गले से लगा लेती है। और उसके बाद वह राजू से पूछती है कि राजू ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारे लिए ही व्रत रखा है। उसके बाद राजू बताता है कि जब तुमको मेहंदी मैंने लगा दी थी और उसके बाद तुम सामान लेने के लिए मार्केट चली गई थी और तुम्हारी सहेली को मैं मेहंदी लगा रहा था, तो उसी से मैंने पता किया था। उसके बाद तुम्हारी सहेली ने मुझे बता दिया था कि मेरी सहेली की शादी काफी दिन पहले हो गई थी, लेकिन उसके पति से उसकी बनी नहीं और वह उससे अलग रहा करती है, लेकिन आज भी उसने व्रत उसी पति के लिए रखा है। और इस बात को सुनकर राजू अपने आप को नहीं रोक पाता है। वह बताता है कि उस बात को सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और उसके बाद मैं तुम्हारा व्रत खुलवाने के लिए यहाँ पर आ गया। राजू साक्षी से कहता है कि साक्षी जिस वजह से हम दोनों अलग हुए थे वो तुम्हारी भूल थी और मैं कभी भी गलत नहीं था। आज का दिन पति पत्नी का होता है, तो आज के दिन मैं तुम्हारी कसम खा के ये बात कहता हूँ कि मैंने कभी भी किसी महिला के साथ अवैध प्रेम प्रसंग नहीं रखे। अब इसके बाद साक्षी को भी उसकी बात पर विश्वास हो जाता है, लेकिन तभी राजू साक्षी से कहता है कि साक्षी ये बताओ, चलो मैं तो इस वजह से नहीं आया था क्योंकि तुमने मुझे तलाक दिया था, लेकिन तुम्हें किसने रोका था? अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती थी तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती थी ना। लेकिन तभी साक्षी कहती है कि मैंने तो तुम्हारा बहुत वेट किया था कि वो मुझे मनाने के लिए आएगा, लेकिन तुम कभी मुझे मनाने के लिए आए ही नहीं। मैंने किसी से भी शादी नहीं की और तुम्हारे लिए हर साल व्रत रखा करती हूँ और हर साल तुम्हारा वेट किया करती हूँ कि कभी ना कभी तुम मुझे लेने के लिए जरूर आओगे। क्योंकि दोस्तों वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते थे और उनके दिलों का प्यार अभी तक मरा नहीं था। इसी वजह से दोबारा से राजू और साक्षी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जो साक्षी है अपने उस काम को दोबारा से किया करती है और अब कभी भी राजू पर शक नहीं किया करती है। वह अपनी पहली वाली बात के लिए राजू से माफी मांगती है और कहती है कि राजू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब इसके बाद राजू और साक्षी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। साक्षी अपनी जॉब को किया करती है, जो राजू है वह भी दोबारा से अपने काम को करने लगता है। अब वह सैलून का काम भी किया करता है और साथ में महिलाओं को मेहंदी भी लगाया करता है, क्योंकि साक्षी को अब उसके मेहंदी लगाने से कोई भी दिक्कत नहीं है। उसको विश्वास हो गया है कि उसका पति उसी से प्यार करता है और किसी और महिला की तरफ इस तरह की दृष्टि से देखता भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी कहानी राजू और साक्षी की। आप लोग क्या कहना चाहते हो राजू के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो साक्षी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि जो साक्षी ने किया वो बिल्कुल ही गलत था। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।